द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात वह स्थल रूप है जहां नदी का जल अपने प्रवाह मार्ग में अचानक ऊंचाई के अंतर के कारण तीव्र ढाल या लगभग खड़ी चट्टान से नीचे गिरता है। भारत में जलप्रपातों का वितरण मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी और पूर्वी घाट, छोटा नागपुर पठार तथा पूर्वोत्तर भारत के अधिक वर्षा वाले पर्वतीय क्षेत्रों में केंद्रित है। हिमालय में अत्यधिक ऊंचाई और तीव्र ढाल होने के बावजूद बड़े स्थायी जलप्रपात अपेक्षाकृत कम प्रमुख हैं, क्योंकि वहां नदियों द्वारा गहरी घाटियों और गौज का निर्माण अधिक सामान्य है। जलप्रपातों का निर्माण। कठोर और मुलायम चट्टानों के असमान अपर्दन से नदी तल में अचानक ऊंचाई का अंतर विकसित हो सकता है। मुलायम चट्टान तेजी से कटती है, जबकि कठोर चट्टान अपेक्षाकृत प्रतिरोधी रहती है। भ्रंश और विवर्तनिक गतिविधियों से नदी मार्ग में अचानक ऊंचाई परिवर्तन होने पर जलप्रपात विकसित हो सकता है। पठार के तीव्र किनारों या एस्कार्पमेंट से नीचे उतरती नदियां भी जलप्रपात बनाती हैं। नदी के ऊपरी भाग में कठोर चट्टान के नीचे की अपेक्षाकृत कमजोर चट्टान का अपर्दन होने से ओवरहैंग बन सकता है। इसके गिरने और प्रक्रिया के दोहराव से जलप्रपात धीरे धीरे पीछे की ओर खिसक सकता है। जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित भारत के सबसे प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है। ये राजा, रानी, रोअरा और रॉकेट नामक 4 प्रमुख धाराओं में नीचे गिरता है। इसका प्रवाह मानसूनी वर्षा और शरावती नदी के नियंत्रित जल प्रवाह से प्रभावित होता है। शरावती घाटी की तीव्र ढाल इसके निर्माण का प्रमुख भौगोलिक आधार है। कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिवमोग्गा क्षेत्र में वराही नदी पर स्थित है। इसे भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में गिना जाता है। यह एकल सीधी गिरावट के बजाय अनेक चरणों में नीचे उतरने वाला कैस्केड प्रकार का जलप्रपात है। वराही जलविद्युत परियोजना के कारण इसके प्राकृतिक प्रवाह में परिवर्तन हुआ है। शिवसमुद्रम जलप्रपात। शिवसमुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी यहाँ चट्टानी भूभाग से गुजरते हुए गगनचुक्की और भरचुक्की नामक 2 प्रमुख शाखाओं में जलप्रपात बनाती है। शिवसमुद्रम का भारत में जलविद्युत विकास के इतिहास में विशेष महत्व है। यहाँ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की शुरुआती प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं में से एक विकसित की गई थी। गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में घटप्रभा नदी पर स्थित है। ये बलुआ पत्थर की चट्टानों से नीचे गिरता है और इसकी आकृति घोड़े की नाल जैसी दिखाई देती है। ये कृष्णा नदी तंत्र का हिस्सा है, क्योंकि घटप्रभा कृष्णा की सहायक नदी है। उचुल्ली जलप्रपात। उचुल्ली जलप्रपात कर्नाटक में अघनाशिनी नदी पर स्थित है। ये पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित महत्वपूर्ण जलप्रपात है। दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक सीमा के निकट पश्चिमी घाट में मांडवी नदी प्रणाली पर स्थित है। ऊंचाई से गिरता सफेद जल दूध जैसी आकृति उत्पन्न करता है, जिससे इसका नाम दूधसागर पड़ा। मानसून के दौरान इसका जल प्रवाह अत्यधिक बढ़ जाता है। अथिरापपिल्ली जलप्रपात। अथिरापपिल्ली जलप्रपात केरल में चालाकुडी नदी पर स्थित है। ये पश्चिमी घाट से निकलने वाली चालाकुडी नदी के तीव्र ढाल वाले भाग में विकसित हुआ है। ये केरल के सबसे प्रसिद्ध और अधिक जल प्रवाह वाले जलप्रपातों में से एक है। हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ये छोटा नागपुर पठार के तीव्र पठारी किनारे से नदी के नीचे उतरने के कारण निर्मित हुआ है। छोटा नागपुर पठार की सीढ़ीनुमा स्थलाकृति अनेक जलप्रपातों के विकास के लिए अनुकूल है। दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात झारखंड में कांची नदी पर स्थित है। कांची नदी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। ये रांची पठार क्षेत्र के प्रमुख जलप्रपातों में से एक है। जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात झारखंड में रांची के निकट स्थित है। इसे गौतमधारा के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटा नागपुर पठार के संरचनात्मक और अपर्दनात्मक स्थल रूपों से संबंधित महत्वपूर्ण जलप्रपात है। हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में स्थित है। ये छोटा नागपुर पठार की ऊंची नीची स्थलाकृति और तीव्र नदी ढाल से संबंधित है। चित्रकोट जलप्रपात। चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में इंद्रावती नदी पर स्थित है।
इंद्रावती गोदावरी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये चौड़े घोड़े की नाल जैसे आकार में गिरने वाला जलप्रपात है और इसे प्रायः भारत का नियाग्रा कहा जाता है। मानसून में नदी का प्रवाह बढ़ने पर जलप्रपात की चौड़ाई और जलमात्रा बहुत बढ़ जाती है। तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कांगेर नदी पर स्थित है। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में विकसित बहुस्तरीय जलप्रपात है। कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा अपने उद्गम के निकट पठारी क्षेत्र से नीचे उतरते हुए ये जलप्रपात बनाती है। दुग्धधारा भी अमरकंटक क्षेत्र में नर्मदा से संबंधित महत्वपूर्ण जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ नर्मदा संगमरमर की चट्टानों के बीच संकरे मार्ग से गुजरते हुए अचानक नीचे गिरती है। गिरते जल से उत्पन्न सूक्ष्म जलकण धुएं जैसा दृश्य बनाते हैं, जिससे इसका नाम धुआंधार पड़ा। चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में बेहर नदी पर स्थित है। ये विंध्य पठार के किनारे से नदी के नीचे उतरने के कारण निर्मित प्रमुख जलप्रपात है। केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में महाना नदी पर स्थित है। ये विंध्य क्षेत्र की पठारी स्थलाकृति से संबंधित है। बहुती जलप्रपात। बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में स्थित है और राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में गिना जाता है। रीवा पठार के जलप्रपात विंध्यन चट्टानों और पठारी कगारों के कारण विकसित हुए हैं। राजत प्रपात। राजत प्रपात मध्य प्रदेश के पचमढ़ी क्षेत्र में स्थित है। ये सतपुड़ा क्षेत्र की तीव्र ढाल वाली स्थलाकृति से संबंधित ऊंचा जलप्रपात है। सहस्रधारा जलप्रपात। सहस्रधारा उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र में स्थित अनेक छोटी जलधाराओं और चूना पत्थर से संबंधित प्राकृतिक जल प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। ये बड़े नदी जलप्रपात की अपेक्षा कास्ट और स्प्रिंग फेड स्थलाकृति का उदाहरण अधिक है। कैंपटी जलप्रपात। कैंपटी जलप्रपात उत्तराखंड में मसूरी के निकट स्थित प्रसिद्ध पर्वतीय जलप्रपात है। इसका निर्माण हिमालयी क्षेत्र की तीव्र ढाल और पर्वतीय जलधाराओं से संबंधित है। नोहकलिकाई जलप्रपात। नोहकलिकाई जलप्रपात मेघालय में चेरापूंजी के निकट स्थित है। ये भारत के सबसे ऊंचे प्लंज वाटरफॉल्स में से एक है। मेघालय पठार की तीव्र दक्षिणी ढाल और अत्यधिक वर्षा इसके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। नोहसनगिथियांग जलप्रपात। नोहसनगिथियांग जलप्रपात मेघालय में चेरापूंजी क्षेत्र में स्थित है। इसे सेवन सिस्टर्स फॉल्स भी कहा जाता है, क्योंकि अनुकूल जल प्रवाह की स्थिति में पानी कई समानांतर धाराओं में नीचे गिरता है। ये मेघालय पठार के दक्षिणी एस्कार्पमेंट पर विकसित हुआ है। लैंगशियांग जलप्रपात। लैंगशियांग जलप्रपात मेघालय के पश्चिम खासी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित प्रमुख ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। मेघालय के जलप्रपात अत्यधिक मानसूनी वर्षा और पठार के तीव्र दक्षिणी किनारे से निकटता से संबंधित हैं। बरकाना जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में सीता नदी पर पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। पश्चिमी घाट की तीव्र पश्चिमी ढाल और अधिक वर्षा इसके निर्माण के लिए अनुकूल है। थलैयार जलप्रपात। थलैयार जलप्रपात तमिलनाडु में पलानी पहाड़ियों में स्थित है। इसे रैकटेल फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है और ये दक्षिण भारत के ऊंचे जलप्रपातों में शामिल है। होगेनक्कल जलप्रपात। होगेनक्कल जलप्रपात तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। यहाँ कावेरी कठोर चट्टानी भूभाग में अनेक धाराओं में विभाजित होकर संकरी घाटियों और जलप्रपातों का निर्माण करती है। ये कावेरी नदी के अपर्दन और प्रायद्वीपीय कठोर शैलों की संरचना के पारस्परिक प्रभाव का अच्छा उदाहरण है। कोटालम जलप्रपात। कोटालम या कुट्रालम जलप्रपात तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह क्षेत्र दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ अनेक मौसमी जलधाराएं विकसित होती हैं। तालकोना जलप्रपात। तालकोना जलप्रपात आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियों में स्थित है। ये पूर्वी घाट क्षेत्र के प्रमुख जलप्रपातों में से एक है। एथिपोथला जलप्रपात। एथिपोथला जलप्रपात आंध्र प्रदेश में चंद्रविंका नदी पर स्थित है, जो कृष्णा नदी तंत्र का हिस्सा है। ये प्रायद्वीपीय पठारी स्थलाकृति में विकसित महत्वपूर्ण जलप्रपात है। भारत में जलप्रपातों का भौगोलिक वितरण स्पष्ट रूप से पठारी और पर्वतीय स्थलाकृति से जुड़ा है।
पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा और तीव्र ढाल के कारण जोग, कुचिकल, दूधसागर, उचुल्ली और अथिरापल्ली जैसे जलप्रपात विकसित हुए हैं। छोटा नागपुर पठार में पठारी कगार और नदियों के अचानक नीचे उतरने के कारण हुंडिरू, दसम और जोन्हा जैसे जलप्रपात मिलते हैं। मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्रों में चचाई, केवटी, बहुती, राजक प्रपात और नर्मदा पर कपिलधारा तथा धुआंधार महत्वपूर्ण है। मेघालय पठार का दक्षिणी कगार अत्यधिक वर्षा और तीव्र ढाल के कारण नोहकलिकाई तथा नोहसनगिथिया जैसे ऊंचे जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। जलप्रपात नदी के लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल में अचानक ब्रेक ऑफ स्लोप को प्रदर्शित करते हैं और नदी अपर्दन की सक्रियता के महत्वपूर्ण संकेतक हो सकते हैं। जलप्रपात समय के साथ हेडवॉर इरोजन के कारण पीछे की ओर खिसक सकते हैं और उनके नीचे प्लंज पूल विकसित हो सकता है। भारत के अनेक जलप्रपात मानसून आधारित हैं, इसलिए वर्षा ऋतु और शुष्क ऋतु के बीच उनके जल प्रवाह में अत्यधिक अंतर दिखाई देता है। जलप्रपात जलविद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक ऊंचाई अंतर प्रदान कर सकते हैं। शरावती और शिवसमुद्रम क्षेत्र इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जलप्रपात पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अनियंत्रित पर्यटन, निर्माण, नदी जल का अत्यधिक मोड़ और जलविद्युत परियोजनाएं उनके प्राकृतिक प्रवाह और आसपास की पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकती हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकादमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।